हेलो सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जाग तुझको दूर जाना, कविता जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो इसके बारे में हम इसका कहानी देखेंगे, मतलब इस कविता में क्या स्टोरी है, जो लेखिका है वो क्या कहना चाहती है, क्या बता रही, उस चीज़ को हम डायरेक्ट देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि पद पढ़ेंगे फिर पद का व्याख्या क्या है, वो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हर पद का व्याख्या याद करो। लास्ट में आपको यही जानना होता है कि आखिर इस कविता में स्टोरी क्या है, बात क्या है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि स्टोरी में है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना एक जागरण गीत है। देखिए, महादेवी वर्मा की जो ये कविता है जाग तुझको दूर जाना, वो क्या है, एक जागरण गीत है। मतलब कि गीत की तरह उन्होंने कविता को लिखा है, जिसे आप पढ़ तो सकते हो। जो पद लिखा हुआ है कविता का, तो उसको आप गीत की तरह गा के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एक तरह से गीत है। जागरण गीत क्यों बोला जा रहा है, तो उस गीत को पढ़ के आपको जागरूकता महसूस होगी, कुछ करने का अंदर से जुनूनियत शुरू होगा। ठीक है, आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे जागरण गीत क्यों कहा गया। तो फिर है, उसमें सांसारिक बाधाओं तथा विपदाओं के बीच में भी सांसारिक पद पर निर्भर होकर विकास पद पर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। देखिए, ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, इसमें जो कवित्री है उन्होंने बताया है कि अपने जो सांसारिक बाधाएं होता है, सांसारिक बाधाएं मतलब जो हमारे घरेलू जो कुछ कुछ दिक्कतें होती है। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, अभी के तौर का एग्जांपल। जैसे आप मान लो आप थोड़ा सा मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ है कि आपको ये इतना तक ही सीमित रहना है, इतना ही काम करना, आगे लाइन क्रॉस नहीं करना। पर आगे आप कुछ करना चाहते हो, आप दूर जाना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, ये सबसे हटकर। तो वो चीज़ करने में क्या होगा कि आपके बाधाएं आएगी, समाज से, आपके घर से रोक टोक। अगर घर वाला नहीं रोक टोक किया तो अगल बगल वाला से ताने, कुछ आप नया करना चाहो, कुछ आगे बढ़ना चाहो, तो वो सारी बाधाएं को, आपको विपदा को आपको हटा कर भी और आपको आगे भी जाना है, आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ के बारे में कवित्री जो है यहाँ पे संदेश दिए हैं कि ये सारी जो तुम्हारे पीछे लग रहे हो, तुम कुछ करना चाह रहे हो, और सांसारिक बाधाओं में तो घरेलू ये सब चिंता में आके जो तुम फंस के रुक रहे हो, आलस हो रहे हो, ये तुमको आलस नहीं होना है, बल्कि तुमको आगे निकलना है, दूर जाना। वो किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, या आप पुलिस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, हीरो हीरोइन बनना चाहते हो, कोई भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे उनका मकसद यही है कि तुम जो लोग हैं वो आलस करके बैठे ना, बल्कि वो आगे बाहर निकले, आगे वो दूर तक जाए। इसीलिए इसका जो टाइटल है जाग तुझको दूर जाना, मतलब तो हम लोगों को जागना है और क्या करना है, दूर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। फिर है, यह गीत रहस्यवाद के आवरण से बड़ा होने के कारण विरह की साधना को भी प्रकाशित करता है। देखिए, यह जो गीत है जाग तुझको दूर जाना, यह गीत जो है क्या है, इसमें ज़्यादातर कि आपको जो दुख है, जो जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसका साधन भी इसमें बताया है कि आप ये सारी चीज़ को कैसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हो। वह साधना कष्टों के स्वीकार करती हुई को निरंतर साधना में लेना रहने के लिए आग्रह करती और उत्साही भी करती है। देखिए, इस कविता में बताता है कि जो तुम्हारे पास कष्ट आ रहे हैं, कोई भी तरह का कष्ट आ रहा है आगे बढ़ने में, तो तुम उसको स्वीकार करो कि ये कष्ट मेरे पे आ रहा है, उसको इग्नोर मत करो। स्वीकार करके फिर उस कष्ट से लड़ो, उस चीज़ को आप लड़ो और उससे फिर निकलो, उससे, वो कष्ट से, वो दुख से फिर तुम बाहर निकलो, फिर जाके तुम आगे बढ़ो। ये नहीं कि कष्ट आ गया, दुख आ गया, तो फिर वो जो तुम्हारा एक आगे बढ़ने का जो शैली है उसको तुम दबा दो और फिर शांत से तुम घर पे बैठ जाओ और आगे तुम ना बढ़ो। ऐसा तुमको नहीं करना है। कष्ट को भी तुमको स्वीकारना है कि जब मैं ये काम करूँगी या करूँगा तो मुझे ये सारी दिक्कतें आएंगी, तो उस दिक्कतें को फेस करने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, और हमेशा सफलता के आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए कि मुझे ये करना है, मतलब करना चाहे कुछ भी आ जाए रास्ता में, सबको हटा के मुझे करना है। तो इस कविता में वही चीज़ को कवित्री लोगों को उत्साहित करने का काम की है। फिर है,
वह अजरमार आत्मा को जागृत करती है कि उससे दूर जाना है। और वही जो आत्मा के अंदर जो कुछ मरा हुआ रहता है तो उससे वो कवित्री इस कविता के माध्यम से जागृत कर रही है, मतलब जागरूक कर रही है कि तुझे क्या है, कि तुझे दूर जाना है, मतलब आगे बढ़ना है। अतः किसी प्रकार का आलस्य और प्रमाद उसके लिए उचित नहीं है। उसे नश्वरता के पथ पर अपने अमिट चिन्ह छोड़ने हैं। देखिए मतलब कि क्या है कि जो इंसान है जो आगे बढ़ना है उससे क्या है कि आलस्य नहीं रखना है, उसके लिए वो चीज़ उचित नहीं है। उसे कुछ अपना छाप छोड़ना है, चिन्ह छोड़ना है। ठीक है, चाहिए कि वह अपनी छाया को वास्तविकता की संज्ञा देकर अपने लिए कारागार का निर्माण ना करे। वह जीवात्मा वस्तुतः अमर सूत है, अतः मृत्यु को अंगीकार करना या हृदय स्थान देना मूर्खता है। जीव आत्मा का लक्ष्य दूरगामी और उन्नत है। जैसे बहुत को होता है कि बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई जैसे आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ कर रहे थे तो चुपचाप बैठ गए, कोई कष्ट को झेल कर आगे भी बढ़ते। अब बहुत कोई कुछ ऐसा उन लोग का सिचुएशन होता है कि बहुत को क्या करते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं, मृत्यु का सोच लेते हैं। तो वह इस कविता के माध्यम से कवित्री कहती है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना है, बल्कि जो भी कष्ट दुविधाएं हैं उससे लड़ झगड़ के हमें आगे बढ़ना है। मृत्यु अपने शरीर को इतना जल्दी त्याग नहीं देना है, मृत्यु तक नहीं ले जाना है। मृत्यु तक जाते जाते कुछ हमें करके अपना छाप छोड़ कर जाना है। कवित्री का स्पष्ट विचार है कि जीवन मार्ग बाधा युक्त होने के साथ बड़ा लंबा भी है। मतलब जो लेखिका है उनका कहना है कि जो जीवन मार्ग है, जो हमारा जीवन है वो क्या है, बाधा युक्त है, मतलब बाधाएं भी आएंगी और बहुत लंबी भी है हमारी जीवन। तो इस लंबे पथिक आलस्य को त्याग लक्ष्य और संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। और हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा जीवन और ये बहुत लंबा है, इसमें बाधाएं भी आ रहे हैं, तो इसे हमें भुलाकर और इस लंबे जीवन को हमें आलस्य को छोड़कर, जो हम आलसपन करते हैं, कोई भी चीज़ को सोचते हैं पर करने का उत्साह नहीं लाते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, तो ये सारे को हमें त्याग कर हमें लक्ष्य और संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे ये करना, और संकल्प कि मुझे करना ही करना है कोई भी हाल पे, और वो सोच में हमें क्या अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए। फिर है वह कहती है कि अविचल रहने वाला हिमालय पर्वत भले ही कंपित हो जाए, शाश्वत शांत रहने वाला आकाश भले ही प्रलय वृष्टि करने लगे, अंधकार की काली छाया भले ही सूर्य निगल जाए, चाहे भयंकर तूफान विद्युतीय रेखा की तरह चारों ओर फैल जाए, परंतु इस विषम परिस्थितियों में भी निर्भीक अविचल रहकर अपनी साधना पर चलना है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिए कवित्री कि ये इनका एक मतलब कविता में इन्होंने लिखा कि हिमालय का पर्वत भले ही कंपित हो जाए, मतलब जो हो भी नहीं सकता वो भी हो जाए, काहे ना। मतलब आप जीवन में कुछ कर रहे हो और आपके रास्ते में बहुत तरह के बाधाएं, क्यों ना कुछ भी हो जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे के समझाइए कि अंधकार की काला छाया भले ही सूर्य क्यों ना निगल जाए, मतलब कुछ भी क्यों ना हो जाए, इधर से उधर दुनिया क्यों ना पलट जाए, लेकिन आपको जो आप संकल्प किया, आपका जो लक्ष्य है उसे आपको प्राप्त करना ही होगा। ये सारी परिस्थिति को एक साइड करके और निर्भीक एकदम निर्भय होके, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, अपने पे विश्वास रखना कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आपको क्या है कि हमेशा मन में हौसला रखना और आपको क्या आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, सबसे लड़ते हुए। फिर है अविचल आस्था के चरण को दिशाहीन करने के लिए अथवा मन संकल्प विविध आकर्षणों के जाल में पकड़ने के लिए सांसारिक आकर्षण के मधुर मार्ग में आ सकते हैं, परंतु इसे मिथ्या मानकर मानवता का दर्शन कराऊं कर्दन को दूर करना चाहिए। इसे निरंतर सजग रहना कि कहीं वह स्वयं सुख की इच्छा को ही बंदी ना बना ले। देखिए यहाँ पे ये भी बात कही कवित्री कि बहुत सारे क्या होते हैं कि कहीं आपको कुछ करने के लिए क्या होता है, कहीं बाहर जाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस, एक एग्जांपल आर्मी, उन लोग देश का रक्षा का काम करना होता है, तो उन लोगों को अपना फैमिली त्याग कर, अपना सुख को त्याग कर उन्हें आगे जाना होता है। उनको कोई यहाँ पे उनके रास्ते में बाधाएं नहीं आती है कि लोग को रोक रहा है, कोई टोंट मारा है, ऐसा कुछ नहीं होता उनको सबको। पर उनके रास्ते में बाधाएं कौन बनती, उनकी सांसारिक सुख, उनकी बीबी, वो जो सुख है घर में रह रहे, सबको त्याग कर उनको जाना, उनका मन फिसलता है। तो ऐसे सारे लोगों को कवित्री कह रही है कि ये चीज़ को भी तुम्हें, जो तुम्हें ये प्यार मिल रहा है उसमें तुमको नहीं फिसलना है, बल्कि तुमको आगे बढ़ना है और तुमको इसका भी त्याग करके आगे जाना है। ठीक है, फिर है
सांसारिक सुख संपन्न मानव पंथ में बाधा उपस्थित करते हैं। ये सभी क्षण भंगुर होते हैं, अतः मिथ्या सुखों को जीवन का लक्ष्य न बनाकर हमें अपना ई संकल्प पथ का निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जो सांसारिक सुख है वो मानव पथ का क्या है, बाधा उपस्थित करते हैं। जो हमारा एक फैमिली जो सुख होता है ना, वो क्या होता है कि जो देशभक्त आर्मी होते हैं या कोई भी जो देश से बाहर रह के, उन लोगों के लिए जो सांसारिक सुख है, जो घर का सुख है, वो लोग रास्ता में कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं। तो ये सुख को हमें, ये क्षण भर के लिए होते हैं, उन्हें थोड़ा त्याग कर, थोड़ा कठोर बनकर और हमें जीवन के लक्ष्य की ओर जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिर है महादेवी वर्मा ने जाग तुझको दूर जाना गीत में संदेश दिया है, मतलब उन्होंने इस गीत में संदेश दिया है। वे कहती है कि हे मानव, तुझे विपरीत परिस्थितियों में भी विभिन्न बाधाओं को नष्ट करके अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब कि जो है वो कहती है मानो, मतलब लोगों को कहती है कि तुम्हारे जो विपरीत परिस्थितियाँ आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में, वो बाधाओं को आपको नष्ट करके उसको ख़त्म कर कर अपने कर्तव्य, जो तुम्हारा एक कर्तव्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको तुमको क्या है प्राप्त करना और उसी पे चलना है। और इस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। और जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी है उन लोगों के लिए क्या बनना है, एक जैसे कि हम ही लोग को कुछ करके अच्छा काम करके गया है तो हम लोगों को उसका एग्जाम्पल मिलता है कि उसके जैसा बनो, देखो कितना मेहनत किया था, उसकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आई फिर भी वो सबको दूर करके आगे बढ़ा। तो उसी तरह हम लोगों को भी कुछ बनना है ताकि जो हमारी पीढ़ी हो वो हमको देख के और आगे, हमसे भी आगे बढ़ने का कोशिश करे और बढ़े। तुझे भोग विलासों में ना फंसकर दीन और दुखियों के दुख दूर करना है। और तुम्हें जो ये भोग विलास है, मतलब लेडीज़ लोग के चक्कर, ये सारी चीज़ों में ना फंसकर और दुख को दूर करना है। तभी तो तेरी आंखों में दुनिया के प्रति आए हुए सहानुभूति के आंसू सफल होंगे। और जब तुम्हारे आंखें में जो आंसू हो गया तो ये तुम्हारा आंसू सफल होगा, क्योंकि तुम दुनिया के लिए कुछ किए हो। तभी तो तेरी हार भी विजय बनेगी। और तभी जब तुम हार भी जाओगे तो भी तुम विजय बनोगे, जीतोगे, क्योंकि तुम कुछ अच्छा करके जाओगे। हार मतलब अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है और तुम कुछ अच्छा कर्म करके जा रहे हो तो तुम उसी में जीत जाते हो। तो यही कहते हैं, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पातिका, राख क्षणिक पतंग ही है अमर दीपक की निशानी। तो ये था हमारा जाग तुझको दूर जाना कविता का एक तरह से स्टोरी कह लो कि इसमें क्या था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्यारे से कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय बाय।